Hello, good evening. Today we will start chapters class 9th. Our first chapter is number system. इसमें हम इंट्रोडक्शन और 1.1 एक्सरसाइज कवर करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा है, ये आपकी नंबर लाइन है. इसमें आपने सबने पढ़ा है राइट साइड में क्या आते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं जो 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर आते हैं, और लेफ्ट साइड में हमारे क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं. तो यहाँ से नेगेटिव टू इनफाइनाइट जाएंगे और यहाँ पे भी हमारे इनफाइनाइट जाएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो देखते हैं. फर्स्ट आता है हमारा नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर इज फर्स्ट है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं. पहले तो इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, n से, और स्टार्ट होते हैं 1 से. तो 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक चलते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं. ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर. सेकंड हमारे होते हैं होल नंबर. होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं W से. W मीन्स हमारे होते हैं 0 से स्टार्ट. 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट. बस किसका होता है, 0. यहाँ से 1 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे 0, एक एक्स्ट्रा नंबर 0 आ जाता है. देन आता है हमारा इंटीजर. इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स हमारे आई से भी डिनोट होते हैं, आई फॉर इंटीजर, और आगे जाके ये जेड से भी आपको देखने को मिलेगा. तो इंटीजर होते हैं हमारे या तो आई से डिनोट होंगे या जेड से डिनोट होते हैं. इसमें हमारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड, 0 सारे आते हैं. तो मैं इसको, और कहाँ तक चलेंगे, इनफाइनाइट से चल होंगे, और -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक चलते हैं. इसके बाद हमारे इनके बीच में भी तो नंबर होते हैं. हमने यहाँ से नेचुरल नंबर शो कर दिए, नेगेटिव कर दिए, तो इन बिटवीन जो नंबर आते हैं उन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर. रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं. सबसे पहले तो इनको डिनोट किससे करते हैं, या तो हम इसे स्मॉल r से, जो हमारी बुक में है, और आगे जाके आप इसे पढ़ोगे q से डिनोट करेंगे. q इज अ रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0. अगर q इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो हमारा p/0 इज इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड. इसमें एग्जांपल कैसे लेंगे, जैसे हमारे 1/2 टाइप का हो गया, 3/5 हो गया. इस तरीके से जो नंबर आएंगे, यहाँ पर 2 है 5 है डिनोमिनेटर में, 0 नहीं है ना, तो मतलब इस टाइप के नंबर हमारे होते हैं रैशनल नंबर. और रैशनल नंबर में आपने एक चीज और पढ़ी है, अगर 1/2 को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, मीन्स हमारा हो जाएगा, जैसे मैं लिखती हूँ 3/3 विच इज इक्वल्स टू 3/6. सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1/2. तो इस तरीके से जो होंगे, अगर मैं इस 1/2 को ही 5/5 से कर देती हूँ, ये हो गया 5/10. सॉल्व करने पर भाई 1/2. इनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट. क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. इसके बाद आता है, ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसमें. अब हमारा आता है एग्जाम्पल फर्स्ट. हम एग्जाम्पल्स लेते हैं सबसे पहले. तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, our first example है, are the following statements true or false, give reason for your answers. First है, every whole number is a natural number. सबसे पहले हमारा whole number क्या होता है, W is represent 0 1 2 3 up to infinite. और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, n से, which is 1 2 3
4 5। अब ये बताइए क्या हर एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? नहीं, होल नंबर में तो हमारा जीरो भी आता है। नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट, तो जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो क्या लिखेंगे? जीरो इज नॉट बिलोंग्स टू एन, दैट्स व्हाई so every number every whole number, every whole number is not a natural number, is not a natural number. क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड पॉइंट है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल, every integer is a rational number. तो इंटीजर नंबर क्या होते हैं? वी आर रिप्रेजेंट टू z या i which is equals to infinite से स्टार्ट होके -3 -2 -1 0 1 2 and 3। सेकंड बोला है उसने रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? r या फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? q से। वो नंबर जो p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब इसमें q कौन से होते हैं? क्या हमारे सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं? यस। क्यों? बिकॉज माइनस, वी कैन राइट -3 डिवाइडेड बाय 1, -2 डिवाइडेड बाय 1, -1 divided by 1, 0 is also 0, 1, 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1। तो हमने सारे इंटीजर्स को डिनोमिनेटर में 1 ला के सारे लिख दिए हमने। यस, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। फर्स्ट एग्जांपल इज are the following statements true or false? Give reason for your answers. True or false बताना है और उनके reasons बताने हैं। तो first हमारा है every whole number is a natural number. What is whole number? Whole number is start with 0, 0, 1, 2, 3, and natural number is 1, 2, 3 up to infinite. अब क्या 0 is a whole number? No, 0 does not belongs to n। 0 हमारा होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, बट होल नंबर है। तो इसलिए हमारा क्या है? क्या लिखोगे? 0 is not a natural number, then statement is false। और क्या लिखोगे आंसर? नो, every whole number every number is not a natural number, every whole number is a not a natural number। Okay, second is every integer is a rational number। Integer denoted by I is equals to -3, -2, -1 up to 1, 0, 1, 2 up to infinite। और every rational number is R और क्या बोलते हैं? Q, और I को भी हम Z बोलते हैं। ये हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे? वो नंबर जिन्हें P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where Q is not equals to 0। Is the statement is true or false? The statement is true because integer we can write it -3 by 1, -2 by 1, -1 by 1 and 0 also 1। 0 by 1 is equals to 0। तो हम डिनोमिनेटर में 1 लगा के हर एवरी इंटीजर को हम किस में लिख सकते हैं? रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। Here the statement is true, every integer is a rational number।
Then third statement is every rational number is an integer. रेशनल नंबर क्या था, p by q की फॉर्म में. मीन्स अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 2/3. 2/3 is a rational number. Yes, 2/3 is a rational number. रेशनल नंबर पर क्या ये इंटीजर है? इंटीजर में हमारे पास क्या रेशनल नंबर्स आते हैं? नहीं, बिकॉज हमने जब नंबर लाइन देखी थी तो देखिए इंटीजर्स क्या थे, 0 1 2 3, इन बिटवीन जितने भी नंबर हैं क्या वो हमारे इंटीजर्स में आएंगे? नहीं आते. तो इसलिए हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर नहीं होते. तो क्या लिखेंगे, 2/3 इज अ रेशनल नंबर बट not an integer. Not an integer. Clear? जितने भी p by q फॉर्म के होते हैं वो इंटीजर में नहीं आते हैं, ध्यान रखना. ओके, आगे हम रियल नंबर पढ़ेंगे, उनमें और क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 इज फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2. इसमें हम दो मेथड लेंगे. फर्स्ट मेथड है हमारा, जब भी हमें दो रेशनल के तो एक फॉर्मूला याद रखना. फॉर्मूला क्या है, मेथड ही है, रैशनल नंबर between A and B. A and B is क्या होगा, दोनों नंबर्स को ऐड कर दो और अपॉन 2. देखो नॉर्मली भी अगर 1 + 2 करेंगे 3 है, 3 को 2 से डिवाइड 1.5, तो 1 पॉइंट इन दोनों के बिटवीन ही आएगा ना. इस तो फर्स्ट मेथड हमारा यही है. तो फर्स्ट मेथड कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर क्या आएगा, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 3/2. तो यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर दूं 3/2. सेकेंड नंबर इनके बीच में 1 और 3/2 के बीच में निकाल लीजिए, तो वो हो जाएगा 1 and 3/2 के बीच में आ जाएगा 1 and 3/2. 1 + 3/2 divided by 2. LCM is 2. 2 + 3 divided by 2 which is equals to 5/4. तो किस किस के बीच में निकला, 1 और 3/2 के बीच में हमारा एक नंबर और आ गया 5/4. थर्ड नंबर इज, अब 3/2 and 2 के इन बिटवीन 3/2 and 2 क्या आ जाएगा, 3/2 + 2 divided by 2. LCM is 2. 3 + 4 divided by 2 which is equals to 7/4. तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर. हमें कितने निकालना है, 5. तो 3 तो आ गए. अब आप फिर ले लीजिए 1 and 5/4 के इन बिटवीन. ठीक है, तो एक ले लीजिए फोर्थ नंबर, 1 and 5/4. 1 + 5/4 divided by 2 which is equals to 4 + 5 divided by 4.2, 9/8. तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9/8. नेक्स्ट इज फिफ्थ नंबर, 7/4 and 2 ले लें. 7/4 and 2. 7/4 plus 2 A and B by 2. So 7 + 8 by 2 upon 2. 15/4. यहाँ पे हम लिख देंगे 15/4. कितने नंबर चाहिए थे हमें, 5 नंबर. तो 1 2 3 4 5 ये हमारे क्या थे, मेन नंबर थे. अच्छा, इसमें क्या होगा,
आपके सबके आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पे 1 और 5/4 के बीच में निकाला है, तो उसके हो सकता है सेकंड स्टूडेंट 5/2 और 3/2 के बीच में निकाले, तो इसलिए इसमें सबके आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। सेकंड मेथड बहुत इजी है, तो सेकंड मेथड है हमारा, आपको इसी मेथड से करना है, वो आपको पता होना चाहिए था कि 2 नंबर के बीच में कैसे निकालते हैं, इन बिटवीन नंबर कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। सेकंड नंबर हमारा कैसे निकालेंगे सेकंड मेथड में, वी हैव टू फाइंड how many numbers, 5 numbers, we have to find 5 numbers। तो क्या करना है आपको, 5 + 1 is equals to 6। हमारा नंबर फर्स्ट नंबर क्या था, 1। मैं 1 को 1 by 1 लिख सकती हूँ इंटीजर की फॉर्म में, सॉरी रैशनल नंबर की फॉर्म में, तो 6 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई which is equals to 6/6। second number is 2, so we can write it 2/1 multiply and divide with 6 which is equals to 12/6। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, अब आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर तो हमारा 1 है ना, इसके बाद 6 से इसके बाद स्टार्ट कर दो, क्योंकि 6/6 is 1, ये हमें गिवन है। स्टार्ट कीजिए, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6 is 2, so we can write it 2। कितने नंबर चाहिए थे, 5, कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब नंबर इज, हमें ये 5 नंबर फाइंड आउट करने थे, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये कह सकते हो कि आपको ट्रिक है कि हमें 6/6 से, बाकी जरूरी नहीं है। अब आपको एग्जैक्टली 5 नंबर मिल गए, आप चाहो तो इसे अदर नंबर से भी 7/7 से भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए, तो इसकी सेकंड है हमारा, यस एक्सरसाइज, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1। Is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q, where p and q are the integer and q is not equals to, ये तो integer की definition है, क्या हम 0 को rational number की form में लिख सकते हैं, yes, because 0 is a rational number। पहले आप क्या लिखेंगे, 0 is a rational number, rational number, because we can write it 0/1। पहले बता चुकी हूँ मैं आपको, 0/1, 0/2 is also 0, 0/3, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे ऑलवेज 0 आएगा, तो ये सारे इस तरीके से हमारे सारे नंबर्स क्या आएंगे, इक्वल टू 0 आएंगे, तो हम 0 को इंटीजर की फॉर्म, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q is not equals to 0, all are p by q, where q is not equals to 0, तो ये हमारे क्या है, रैशनल नंबर है, यस वी कैन राइट इट इन अ रैशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मैंने आपको पहले बताया था नंबर बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, a + b/2। हमें निकालना है 3 and 4 के बीच में, तो फर्स्ट नंबर इज बिटवीन 3 and 4, क्या आ जाएगा, 3 + 4/2 विच इज इक्वल्स टू 7/2, तो यहाँ पर मैं इन बिटवीन लिख सकती हूँ 7/2। सेकेंड नंबर इज 3 and 7/2, बिटवीन 3 and 7/2, ये हो जाएगा 3 + 7/2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, LCM 6 + 7/2 is equals to
13 by 4. Third number is in between 7 by 2 and 4. क्या हो जाएगा? 7 by 2 plus 4 by 2 is equals to 7 plus 8 by 4. It is equals to 15 by 4. अच्छा, ये निकालता मैं 3 and 7 by 2. तो 3 in between 3 and 7 by 2, 13 by 4. And 7 by 2 and in between 7 by 2 and 4, 15 by 4. Then fourth number, 3 and 13 by 4. मैं यहाँ पे 3 and 13 by 4 के बीच में निकालती हूँ. तो 3 and 13 by 4. बस ये याद रखना कि 3 and 13 by 4 के बीच में ही निकालना है. कहीं आप 3 and 7 by 2 या 3 and 15 by 4 के बीच में निकालने लग जाओ. ठीक है, रेगुलर नंबर होने चाहिए हमारे. 3 and 13 by 4. 3 plus 13 by 4 divided by 2, which is equals to 4 LCM, 12 plus 13 by 2, which is equals to 31 by 8. 3 and 13 by 4, sorry, 25 by 8 and 25 by 8. थ्री एंड 13 by 4 के बीच में कौन सा आ रहा है? 25 by 8. यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा 25 by 8. Then next number, fifth, आप किस किस के बीच में निकालेंगे? ये देखिए यहाँ तक आ गया हमारा. मैं 15 by 4 and 4 ले लूं. तो 15 by 4 and 4. तो in between 15 and 15 by 4 and 4. ये हो जाएगा 15 by 4 plus 4 divided by 2, which is equals to 15 plus 16. LCM लिया था हमने 4 divided by 2 is equals to 31 by 8. तो इनके इन बिटवीन हमारा यहाँ पे कौन सा आ गया? 31 by 8. कितने हो गए? 1 2 3 4 5. अभी 1 और है. तो 6 नंबर इज किसके बीच में निकाल सकते हो आप? यहीं पे निकाल लें. 13 by 4 and 7 by 2. 13 by 4 and 7 by 2, which is equals to 13 by 4 plus 7 by 2 divided by 2. LCM is 4. ये आया 13 plus 14 divided by 2, and which is equals to 27 by 8. तो ये कहाँ पे आएगा हमारा? 13 by 4 and 17 by 2. कितना आया था हमारा? 27 by 8. ठीक है, तो नंबर आ गए 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 and 6. तो हमारे टोटल 6 नंबर आ गए. कौन कौन से आए? फर्स्ट इज 13 by 4. Second is 15 by 4. 13 25 by 8. 31 by 8 and 27 by 8. Okay, and second method is this is easy one. कैसे करोगे? शॉर्ट मेथड है और इजी है. कैसे होगा? वी हैव टू फाइंड, कितने निकालने हमें? वी हैव टू फाइंड 6 rational number. 6 rational number. 6 rational numbers. 6 है. क्वेश्चन इज, एक मिनट,
वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर। ठीक है, तो 6 रैशनल, तो क्या करेंगे हम इसको, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। जितने नंबर है उसमें क्या कर देंगे, +1 कर देते, अब 7 आ गया। तो हमारे नंबर क्या थे, फर्स्ट नंबर इज 3 और सेकंड नंबर इज 4। इन बिटवीन 3 एंड 4 निकालना है। मैं 3 को इन रैशनल फॉर्म में 3/1 लिख सकती हूँ, 4 को 4/1। क्या बताया था, 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड। ये हो गया 21/7। सॉल्व करिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 7 3 21, 3 आ गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 3 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से कर दिया मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल्स टू 28/7। नंबर कितने चाहिए थे, 6। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 नंबर है ये हमारे पास, 3 के बाद स्टार्ट किए, 3 को हमने किया था 21/7, तो 21 के नेक्स्ट नंबर लिख लिए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। और 28/7 हमारा क्या था, 4 था, इक्वल्स टू 4 था, तो इसलिए हम इसे 4 लिख देते हैं। अब देखो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ गया, 6 नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इससे आपका क्या आ गया, इजी मेथड है। जितने भी नंबर आपसे पूछे गए हैं, 6 हो 7 हो, उनमें +1 कीजिए और जितने नंबर हैं उससे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो और उससे जस्ट नेक्स्ट नंबर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 and 4/5। वही सेम चीज, we have to find how many, 5 rational numbers, 5 rational numbers। तो क्या लिखोगे, is equals to 5 plus 1 is equals to 6। नंबर इज 3/5, तो फर्स्ट नंबर को 3/5 है, तो 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट आया 4/5, इसे भी 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया 18/13 और ये हो गया 24/30। डिनोमिनेटर सेम है ना दोनों का। अब क्या लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर हमारा 3/5 था जो हमें गिवन है, इसके बाद 18/30 था, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 हमारा लास्ट नंबर था, विच इज इक्वल्स टू 4/5 जो हमें गिवन है। अब देखिए इन बिटवीन एग्जैक्टली आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये भी हमारा आंसर है। इन एनसीईआरटी आपका नंबर आंसर गिवन है, इसका डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, हमारा आंसर क्या गिवन है, फ्रॉम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एनसीईआरटी में क्या गिवन है, इसको, इसका डिनोमिनेटर को क्या बना रखा है, हमें इसको मल्टीप्लाई कर रखा है उसने 10 से। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जरूरी नहीं आप 6/6 से करो, आप 7 एग्जांपल में बताया था ना, 7/7 से, 8/8 किसी से भी, बट सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। अब जो एनसीईआरटी में आंसर गिवन है वो यहाँ इसके अकॉर्डिंग गिवन है, 3/5 को 10/10 से कर दो, यहाँ पर 4/5 को भी 10/10 से कर दो। अब यहाँ पे आ गया हमारा 30/50, ये है हमारा 40/50। ठीक है, अब इन बिटवीन आपको 10 नंबर्स मिलेंगे, 9, 30/50 मीन्स 3/5, उसके बाद क्या आ जाएगा 31/50, 32/50, 33/50,
34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50, 39/50 एंड गिवन है 40/50 था, मीन्स 4/5। अब इन बिटवीन आपको कितने नंबर्स मिले, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 नंबर है और यहाँ पर आपको कितने मिले, एग्जैक्टली 5 नंबर मिले थे। तो आप इनमें से 9 नंबर्स में से कोई भी 5 नंबर्स लिख सकते हो। तो आपके एनसीईआरटी में ये आंसर गिवन है, तो बोथ आर करेक्ट। वही 3 बार क्रॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। State whether the following statements are true or false. Give reason for your answers. First, every natural number is a whole number. सबसे पहले नेचुरल नंबर लिखते हैं। नेचुरल नंबर इज 1 2 3। होल नंबर इज 0 1 2 3। पहले हमने पढ़ा था एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब इसने बोला एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या ये ट्रू है? देखिए, नेचुरल नंबर है, सारे 1 से स्टार्ट है। ये हमारे 1 0 से स्टार्ट है, तो 0 तो आ ही नहीं रहा नेचुरल नंबर में, तो यस इट इज ट्रू। कलेक्शन ऑफ जितने भी होल नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, लिखते हैं कलेक्शन ऑफ होल नंबर। होल नंबर contains all natural number। ठीक है, all natural numbers, सारे होल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर कवर हो रहे हैं। या ये बोल सकते हैं जो बड़ा सेट है उसमें छोटे सेट आ रहे हैं, तो W हमारा क्या है, W में हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर है, इसलिए वी कैन राइट इट एवरी नेचुरल नंबर इन अ होल नंबर। सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। आप बताइए इंटीजर क्या होंगे, which is start with minus infinite to -2 -1 0 1 and 2, and whole number is 0 1 2 3 up to infinite। अब बताइए क्या एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? क्या हम सारे इंटीजर्स को होल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट है इंटीजर में, 0 से। पर क्या नेगेटिव नंबर हमारे होल नंबर है? नहीं है ना, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या लिखोगे, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट एन होल, नॉट होल नंबर्स, नॉट होल नंबर्स। ओके, दैट थर्ड पॉइंट इज क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब बताइए रैशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q, where Q is not equals to 0, एंड होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं, यस और नॉट? देखिए 1/2 आप बोलो रैशनल नंबर है, पर 1/2 क्या है हमारा, रैशनल नंबर है, होल नंबर है? वी कैन कह सकते हैं हम दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स।
बिकॉज 1/2 रैशनल नंबर तो है, पर क्या ये एक होल नंबर है? नहीं है ना, बिकॉज होल नंबर में इनके जो इन बिटवीन जो नंबर आते हैं वो कंटेन्स नहीं होते हैं। ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। जो होल नंबर हमने इंटीजर लाइन पढ़ी है ना, इंटीजर्स लाइन में क्या था? 0 1 2, ये हमारे होल नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं, पर इनके इन बिटवीन जितने भी नंबर आएंगे 1.1 1.2 1.3, ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर से पहले जितने भी नंबर हैं उसमें आपके इनके जितने भी बीच में नंबर है वो कंटेन नहीं होंगे। रैशनल नंबर होगा उसके बाद रियल नंबर होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो 1/2 और भी एग्जांपल ले सकते हैं। 3/2 ये हमारे क्या है? आर नॉट अ होल नंबर। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रही हूँ जो बुक में नहीं है। ओके, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग मेथड। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े उसमें हमारे क्या थे? क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम थे। 5 था तो 5 था, ठीक है, 3 था। अब इसमें हमारे दोनों में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको क्या करना है? एलसीएम ले लीजिए। पहले हमने तो क्या करा था? डिनोमिनेटर सेम रहने चाहिए, तो एलसीएम सेम होना चाहिए। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाए? 5 4 20, ठीक है। तो 20 है, तो 20 बनाने के लिए मैं पहले 5 को, या फिर ऐसे बोलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई पर सबसे इजी है कि 20 बनाना है। तो 20 के लिए हम क्या करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकंड वाले को भी सेम करेंगे। सेम नहीं, अब यहाँ सेम नहीं होगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो 4 को 5 से तब 20 आएगा, देन इट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5, या फिर हम बोल सकते हैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जैसे आपको समझ में आए। मेन है एलसीएम लेना है। एलसीएम इज 20। अब 20 बनाने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से, एंड 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। द नंबर इज गिवन 8/20। और सेकंड रूल इज कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 10 15/20। क्लियर? अब इन बिटवीन नंबर लिख दीजिए। हमारा ये तो था 8/20, तो फर्स्ट नंबर तो हमारा हो गया 8/20, ये तो हमारे नंबर गिवन है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। 4 2 8, 4 5 20, तो 2/5, तो ये तो हमारा गिवन नंबर है। इसके बाद लिख लीजिए 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, and next is 15/20, which is equals to 3/4। ये हमारा मेन नंबर है। इन बिटवीन देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर आ गए। अगर 4 पूछे होते तो आप 4 बता सकते थे, कोई भी 4, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो एलसीएम लेके उनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। अब और कोई जरूरी नहीं है आपको उससे सेम से करना है, इजी मेथड है, एलसीएम ले लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहीं पे करते हैं, कैसे लगेगी जरूर बताना। थैंक यू सो मच। ताकि मैं 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसी लगी ये जरूर बताना।